हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एडवाइजरी जो कि आई है फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स। लेट्स सी। रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स इन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 5। तो जीएसटी ने इसके लिए एक एडवाइजरी रिलीज की है कि अनरजिस्टर्ड डीलर्स को अगर हम सप्लाई करते हैं, दैट मीन्स B2C अगर हम सप्लाई करते हैं तो जीएसटी 1 के अंदर उसे कहाँ डालना है, तो इसके अंदर क्या चेंज किया आया एडवाइजरी के थ्रू उसको हम चेक कर लेते हैं। की चेंजेस इन दी एडवाइजरी। तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 आई है सेंट्रल टैक्स की, इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं वो क्या है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका दे दूं। जीएसटीआर 1 के अंदर आपको पता है कि अगर आप जब जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो जितने भी हमारे B2C के रहते हैं, तो टेबल नंबर 5 के अंदर क्या रहते हैं, B2C लार्ज इनवॉइसेस। लार्ज इनवॉइसेस का मीनिंग क्या है, जो कि 2.5 लाख से ऊपर है, जिसको आपको इनवॉइस वाइज रिपोर्ट करना है, जो आपने सेल की है अनरजिस्टर्ड डीलर को। और वही अगर हम बात करें टेबल नंबर 7, जिसके अंदर क्या रहता है B2C, तो उसके अंदर हम जो इनवॉइसेस पंच करते हैं वो ना कि इनवॉइस वाइज करते हैं बल्कि प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज एक स्टेट के अंदर आपने जितनी भी सप्लाई कर दी उन सबका सम टोटल आप वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली वहां पे पंच करते हैं। लेकिन वही इनवॉइस की वैल्यू अगर इंडिविजुअल इनवॉइस की वैल्यू आपकी 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है, जो कि आपने अनर रजिस्टर्ड डीलर को किया है, तो वो शिफ्ट हो जाता है टेबल नंबर 5 के अंदर, जहां आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी जरूरी है। अब जो एडवाइजरी आई है, एडवाइजरी के अंदर उन्होंने ये अमेंडमेंट क्या किया है, जो आपका 2.5 लाख का अमाउंट था, जहां पे आपको रिपोर्ट करना था 2.5 लाख के ऊपर, तो उस 2.5 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट को उन्होंने चेंज कर दिया, लोअर कर दिया ₹2 1 लाख इस एडवाइजरी के थ्रू। तो डेट मीन्स ये जो एडवाइजरी है ये इसके अंदर अमेंडमेंट क्या आ गई है कि अब अगर आज की डेट में 1 सितंबर से ये एप्लीकेबल होने जा रहा है कि 1 सितंबर से जो भी आप अगर सेल करते हो अनरजिस्टर्ड डीलर्स को सेल करते हो, अगर उसकी इनवॉइस वैल्यू जो है वो 1 लाख से ऊपर है, तो उस केस में आपको वो सारी के सारी ट्रांजेक्शन जो है सेल इनवॉइस जो है वो B2C के लार्ज इनवॉइसेस वाले कॉलम के अंदर दिखाने हैं, जो कि टेबल नंबर 5 है। और वहां पे आपको उसकी इनवॉइस वाइज पूरी की पूरी आपको डिटेल देना मैंडेटरी कर दिया है। इससे क्या होगा कि जितने ज्यादा गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जितने ज्यादा इनवॉइसेस हैं वो ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को लेके आना चाह रहे हैं, कि दैट मीन्स जो आपको 2.5 लाख तक की एग्जाम्पशन दी थी उन्होंने, अब वो 2.5 लाख के भी खत्म कर दिए, 1 लाख की सिर्फ रह गई है। 1 लाख तक के अगर इनवॉइसेस हैं तो वो आपके B2C टेबल नंबर 7 में जाएंगे, लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर हो गए हैं तो वो आपके टेबल नंबर 5 में जाएंगे, जहां पर आपको इनवॉइस वाइज डिटेल इसकी देनी है, जो कि आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अमेंडमेंट का, तो डेट मीन्स क्या है, जो आपकी लिमिट पहले 2.5 लाख थी वो आज उन्होंने लिमिट कर दी 1 लाख। डेट मीन्स कि मैक्सिमम जितने भी इनवॉइसेस आपने काटे हैं वो सारी इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपकी जाएगी। और इसी के अकॉर्डिंगली अगर आपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको चेंजेस करनी है, क्योंकि पहले जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो उसके अंदर हमने क्या कर रखा होगा कि 2.5 लाख से ऊपर वाले ही इनवॉइसेस अलग रखे होंगे, उसके नीचे वाले जो भी B2C जो हमारे अनरजिस्टर्ड को जा रहे हैं वो POS के थ्रू हम लोग उसे पंच करते हैं। तो अब आपको यही अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंजेस करवाने हैं कि जो आपका अमाउंट है वो 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो रह गई है। वहीं अगर हम बात करें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन जीएसटीआर 1, जैसे कि मैं आपको साथ साथ में बताते जा रही हूँ, जीएसटीआर 1 क्या है, जो कि हमारी एक मंथली या क्वार्टरली रिटर्न है, जिन्होंने ऑप्ट किया क्वार्टरली तो क्वार्टरली, जिन्होंने ऑप्ट किया मंथली तो मंथली रिटर्न है, जो कि हमारी 11th को ड्यू रहती है फाइल करने के लिए। तो इसके अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर हम हर तरह की सेल जो है वो कवर करते हैं, चाहे वो हमने इंटरस्टेट सेल की हो चाहे वो हमने इंट्रास्टेट सेल की हो। दैट मीन्स अगर हमने आउट ऑफ द स्टेट भी सप्लाई की है या फिर हमने विद इन द स्टेट को सप्लाई की है, तो सारे के सारे सेल्स जो है वो इसके अंदर कवर रहती है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमने रजिस्टर्ड सप्लायर को सेल किया है या फिर हमने अनरजिस्टर्ड सप्लायर को सेल किया है, तो दोनों सेल्स वहां पर रहती हैं।
अगर अनरजिस्टर्ड की बात करें तो अनरजिस्टर्ड की जितनी भी डिटेल्स हैं वो रहती है B2C के अंदर। तो B2C के अंदर जो हमारा टेबल नंबर 5 रहेगा, जिसके ऊपर लिखा रहता है कि B2C लार्ज इनवॉइसेस। अब वो लार्ज इनवॉइसेस का मीनिंग हो गया, अगर आपने जो भी टैक्सेबल सप्लाई अनरजिस्टर्ड को डीलर को की है जिसकी वैल्यू एक्सीड्स 1 लाख रुपीज, ठीक है। और 1 लाख तक के आप वैसे ही टेबल नंबर 7 में देंगे, अदर्स में B2C अदर्स के अंदर देंगे। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर हो जाती है और आपको चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर को दे रही हो, तो आपको उसकी डिटेल जो है वो इनवॉइस वाइज वहां पर पंच करनी पड़ेगी। अब जब आप उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल देंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही डिटेल जाएगी जैसे कि आप रजिस्टर्ड पर्सन के देते हैं। सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर आपका क्या आता है, वहां पर उसका जीएसटीएन नंबर आता है, और जो अनरजिस्टर्ड होगा उसका जीएसटीएन नंबर नहीं होगा। बाकी सब आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, डीलर का नेम, इनवॉइस नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, टैक्सेबल वैल्यू उसकी जो भी है, वो सब डिटेल्स आपको प्रॉपरली वहां पे पंच करनी पड़ेगी टेबल नंबर 5 के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन जीएसटीआर 5, तो जीएसटीआर 1 तो नॉर्मली यूज की जाती है, और जीएसटीआर 5 जो रिटर्न है वो कौन यूज करते हैं, नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है जो कि अपना बिजनेस इंडिया के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो रेजिडेंट ना हो कि नॉन रेजिडेंट है, तो उनके लिए जीएसटीआर 5 है। तो सेम वे में ये भी वैसे जाती है जैसे कि जीएसटीआर 1 है, सेम वे में आपकी जीएसटीआर 5 पे जाएगी। और जीएसटीआर 5 के अंदर क्या रहता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है वो रिपोर्ट करते हैं अपनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स इन टेबल नंबर 6 इफ द वैल्यू एक्सीड्स द न्यू थ्रेशोल्ड ऑफ ₹1 लाख। तो उनके लिए भी उन्होंने वही कर दिया जो पहले 2.5 लाख की थी, उन्होंने उसके लिए भी 1 लाख की लिमिट ही कर दिया, थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज कर दिए। अब वो लोग उसमें टेबल नंबर 6 के अंदर रिपोर्ट करेंगे। अगेन उसके अंदर भी डिटेल्ड इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड रहेगी, जिसके अंदर डीलर की डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू सब डिटेल्स उसके अंदर मेंशन की जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरिम मेजर्स, तो अगर हम बात करें एट प्रेजेंट जो हमारा करंट स्टेटस चल रहा है 2.5 लाख के हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आप इसे अभी सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो जीएसटीआर 1 के अंदर ये चेंज उन्होंने एडवाइजरी तो रिलीज कर दी कि ये चेंज आ रहा है, बट अगर अभी आप पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो वहां पर अभी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2.5 लाख की आ रही है। तो वी सजेस्ट कि अभी आप जैसे 2.5 लाख जो पहले थ्रेशोल्ड लिमिट यूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली आप कर लो, और विद इन अ वीक इट इज पॉसिबल कि आपके जो पोर्टल के ऊपर जीएसटीआर 1 के अंदर चेंजेस कर दी जाए, जो कि एडवाइजरी है कि 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पोर्टल के ऊपर भी चेंज कर दिया जाए। तो पर्टिकुलरली वही लिखा है कि कोई टाइमलाइन तो उन्होंने नहीं दी है, लेकिन इस वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है कि चेंजेस जीएसटीआर 1 के अंदर चेंजेस जो है वो हो जाए। सो अगर आप अपने जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर दिए हैं तो इसके अंदर एक ये जो एडवाइजरी के थ्रू जो चेंज आया है ये आपको ध्यान में रखना है। इस चेंज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है जिसकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर है, तो 1 लाख से ऊपर वाले सबकी डिटेल आपको इनवॉइस वाइज वहां पर देनी है। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, stay tuned. Thank you.